तो सबसे पहले बात लखीमपुर हिंसा की करेंगे, जहां पर मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। लखीमपुर के सभी 8 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चारों किसानों की मौत घिसट कर हुई है। मौत की वजह शॉक और हैमरेज बताया जा रहा है। 2 किसानों के शरीर पर धारदार या फिर किसी नुकीली चीज से चोट के निशान भी पाए गए हैं। इसके अलावा मारे गए अन्य 4 लोगों में एक पत्रकार और 3 बीजेपी समर्थक शामिल थे। इन सबकी मौत लाठी डंडों की पिटाई से हुई है। कुमार अभिषेक में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी हद तक चीजें साफ हो गई हैं। मौत घिसट कर हुई है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें भी यही साफ हो रहा है कि गाड़ी के नीचे आने से या गाड़ी के साथ दूर तक घिसटने से कई लोगों की जान गई। बिल्कुल नेहा, यही चीज पोस्टमार्टम में भी दिखाई दे रही है। जो चीजें हमें वीडियो में दिख रही है, जिस तरीके से वो थार गाड़ी है जिसने जो लोगों पर चढ़ा है और जिस तरीके से लोग उससे कुचले गए हैं, यही कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है कि 4 किसान जिनकी मौत हुई है वो उनकी घिसट कर मौत हुई है, उनको चोटें आई हैं और किसी नुकीली चीजें यानी कि गाड़ी के निचले हिस्से से उन्हें चोट लगी हुई है। वो काफी दूर तक वो घिसटे हैं और साथ साथ शॉक और हेमरेज ये वजह बताई गई है किसानों की मौत की। लेकिन जो बाकी 4 लोग मारे गए हैं उनकी पिटाई की भी वजह साफ है। जो तस्वीरों में दिख रहा है, जो वीडियो में दिख रहा है कि लाठी और डंडे से उनकी पिटाई हुई है और लाठी और डंडे के भी की भी बात उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। शॉक और हेमरेज उनका भी बताया गया है। मरने के पहले, डेथ के पहले शॉक और हेमरेज भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये एक बात बिल्कुल साफ हो गई। जो चीजें वीडियो में हम देख रहे हैं वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आई है। पहले 4 बीजेपी के समर्थक और एक पत्रकार का पोस्टमार्टम हुआ था और कल जब समझौता हो गया उसके बाद देर शाम को किसानों का जो मृत किसान है उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल बात साफ दिख रही है कि जो चीजें टीवी में दिखाई दी, जो चीजें वीडियो में आया, वही कुछ पोस्टमार्टम में भी लगभग वही रिपोर्ट है। कुमार, एक और चीज, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि वीडियो डॉक्टर्ड है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। अब इस वीडियो को बतौर साक्ष्य जो कमेटी का गठन किया जाएगा या फिर कोर्ट में बतौर प्रूफ पेश किया जा सकता है? देखिए, वीडियो की जांच होगी क्योंकि कौन कौन से वीडियो आए हैं। तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा वीडियो अभी तक सामने आ चुके हैं। एक बात जो लगातार वहां शुरू से कही जा रही थी वो ये कि गोली लगने से मौत हुई है और गोलियां चली हैं। तो कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी के भी शरीर पर गोली के निशान या गोली उनके शरीर के भीतर नहीं मिली है। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल खत्म होती है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं कि वीडियो डॉक्टर्ड है या नहीं, क्योंकि ढेर सारे वीडियो सामने आए हैं तो तमाम वीडियो की जांच हो रही है। लेकिन जो वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गए हैं लगभग वही वजह दिखाई भी दे रही है। बने रहिए हमारे साथ, इस पर और जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन लखीमपुर कांड पर आए जो वीडियो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, उस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है। आपको वीडियो दिखा देते हैं जो संजय सिंह ने जारी किया है। आज तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। यही हमारे संवाददाता भी कह रहे थे कि इसको अब जांच का विषय बनाया जाएगा। वीडियो में एक लग्जरी गाड़ी किसानों को कुचलते हुए दिखाई दे रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये हम बार बार कह रहे हैं, इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे की तरफ बढ़ रही किसानों को पीछे से टक्कर मारती है। एक किसान कार की बोनट पर जा गिरता है। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं तो कुछ लोग छिटक कर दूर जा गिरते हैं। किसानों को रौंदते हुए ये एसयूवी आगे की ओर बढ़ निकलती है। इसके पीछे ही कुछ सेकंड के भीतर एक दूसरी कार भी कुचलकर आगे बढ़ जाती है। लखीमपुर खीरी में गाड़ियों में आगजनी और गुस्साए किसानों की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की इन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को अलग मुकाम पर लाकर खड़ा किया था और देश की सियासत में उबाल आ गया था। लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस खूनी झड़प से पहले का वो वीडियो जो असल में इस पूरे बवाल की वजह बना था।
27 सेकंड के इस वीडियो में लखीमपुर के टिकुनिया चौक पर हुई खूनी झड़प से पहले की खौफनाक तस्वीरें दर्ज हैं। इसमें एक लग्जरी गाड़ी किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती है। एक किसान कार के बोनट पर जा गिरता है। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं तो कुछ लोग छिटककर दूर जा गिरते हैं। किसानों को रौंदते हुए ये एसयूवी आगे बढ़ जाती है। इसके पीछे ही कुछ सेकंड के भीतर एक दूसरी कार आती दिखती है। इस वीडियो पर सवाल उठने तय हैं और जांच एजेंसियों के लिए ये वीडियो मामले की वजह की तह तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भले ही किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन सियासत अभी थमती नहीं दिखती। आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखीमपुर आ रहे हैं। हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को, ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को? कि यानी देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? देखिए, ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज को बंद करना चाहती है, और अगर कोई ज्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए ये जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है। कांग्रेस ने भी आज देश भर में लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर भेजने की बात कही है। जाहिर है 8 जिंदगियां लील लेने वाली लखीमपुर की खूनी झड़प अभी कुछ दिन किसान आंदोलन के मंचों से लेकर सियासी पार्टियों के नारों और विरोधों में जिंदा रहेगी। आज तक ब्यूरो। आपने संजय सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया वीडियो तो देख लिया। अब आपको दिखाते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने इस घटना के बारे में कल क्या कुछ कहा था। यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई, और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया, और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं, तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और इस पूरे मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी हिरासत में है। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और FIR के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, क्यों? और इस मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ता कल से सीतापुर में धरने पर बैठे हुए हैं। सीतापुर में PSC गेस्ट हाउस के बाहर कल रात कुछ ऐसा ही नजारा रहा। हिरासत में लेने के बाद जिस गेस्ट हाउस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया है, उसके बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर धरना दिए बैठे रहे। लगभग 24 घंटे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, इसी वक्त निकली थी लखनऊ से, और उसके बाद पुलिस और उनके बीच जो खेल चला
उसके बाद वो सीतापुर पहुंची, जिससे आगे उनको जाने नहीं दिया गया और यहीं पे कह लीजिए हिरासत में लिया गया है या नजरबंद किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पुलिस पीएसी रोड है, पीएसी के कैंपस में प्रियंका गांधी को अंदर रखा गया है और बाहर आप देखिए कि कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को कल लखनऊ से लखीमपुर जाते हुए यहां हिरासत में लिया गया था। इस दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी जमकर बहस भी हुई थी। जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? लखीमपुर कांड और फिर प्रियंका को हिरासत में लिए जाने की घटना ने कांग्रेस को सक्रिय कर दिया। सीतापुर से जयपुर तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कहीं मशाल जुलूस निकाला गया तो कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस की महिला और युवा शाखा के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। जब मौतें हो जाती हैं तो सरकार ऐसे कहती है कि माननी, वो तो उनकी मजबूरी है। मैं इस सरकार से सिर्फ इतना कहूंगी, मरना ही मुकद्दर है तो लड़के मरेंगे, खामोशी से मर जाना मुनासिब नहीं होगा। किसान का एक बच्चा मरा है और उनकी हत्या की गई है। उसकी जिन्होंने उनको मारा उनको फांसी की सजा होनी थी तत्काल और हमारी दीदी को रिहा किया जाए। सीतापुर में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन मोर्चा खोल रखा है तो एक मोर्चा मेरठ से अंबाला तक किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को हिरासत में लेने के खिलाफ खुला रहा। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लखीमपुर जाने से रोकने के लिए मेरठ शहर के थाना किठौर से हिरासत में लिया था। चढ़ूनी को हिरासत में लेने का जैसे ही पता चला, किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। उधर किसानों ने अंबाला के पास हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर शंभू टोल प्लाजा भी जाम कर दिया। नेशनल हाईवे जाम होने की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई थीं। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर गांव मकड़ौली के पास टोल प्लाजा पर ऐसा ही मंजर रहा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करने की मांग करते हुए किसानों ने जाम लगा दिया। मामला तूल पकड़ता देख देर रात को चढ़ूनी को पुलिस ने रिहा किया, तब जाकर किसान माने। चढ़ूनी ने खुद किसानों के बीच घर लौटने की अपील की। अब शांति से अपने अपने घरों को जाएं। मैं आपके माध्यम से सारे किसानों का, सारे लीडर साहबानों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हाईवे बंद कर गुरनाम सिंह चढ़ूनी को रिहा करा लिया है। इसमें किसानों की जीत है और सरकार की बहुत बड़ी बेइज्जती है और इनकी जो दुर्दशा करेंगे हम ये याद रखेंगे। 10 महीने से भी ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन में लखीमपुर कांड से नई चिंगारी मिल गई है। सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए यकीनन ये मुश्किल के दिन हैं। सीतापुर से मौसमी सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। सीतापुर से ही मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, एक दिग्गज हस्ती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं। ऐसे में उनका ये आरोप लगाना कि कोई एफआईआर नहीं हुई है, बिना किसी वारंट के उन्हें हिरासत में रखा गया है, इन सब बातों में कितना दम है? अटल बाबा ने टेंशन खत्म कर दिया। देखिए 28 घंटे हो गए नेहा प्रियंका गांधी वाड्रा पीएससी कैंपस में अंदर हिरासत में है। हमने अंदर बात की, जो नेता अंदर हैं उन्होंने बताया कि प्रियंका को कोई भी कागज पत्तर नहीं दिखाया गया है, कोई धाराएं नहीं बताई गई हैं, कोई चार्जेस नहीं बताए गए हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि उनको किसके तहत हिरासत में रखा गया है। प्रशासन का कहना है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने नजरबंद किया है। दरअसल 11 से 12 बजे के बीच अंतिम संस्कार होना है जो जिन लोगों की मौत हुई घटना में उनका,
और उसके मद्देनजर प्रशासन को लगता है प्रियंका को हिरासत से छोड़ना ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए डीएम, एसडीएम सब लोग गए थे और वो चाहते थे कि प्रियंका गांधी ये बोले कि वो वापस ये माने कि वो लखनऊ वापस जाएंगी, लखीमपुर खीरी नहीं जाएंगी। पर बहरहाल आप देखिए प्रियंका ने मना किया और नतीजा ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता यूं सड़क पर बैठे हुए हैं। रात को यहीं पे गद्दा लगा के वो लोग सोए थे। आप देख लीजिए पूरा गद्दों का ढेर यहाँ पे नजर आ जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं अर्बन कॉन्क्लेव के लिए, दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में अंतिम संस्कार होना है और इस बीच जो वीडियो आ गया है उसने पूरा विवाद इस पूरे मसले को और ड्रग्स माफिया के लिए मुंबई और बॉलीवुड बहुत बड़ा मार्केट है। कीमत चाहे कोई भी हो, बस शर्त यह है कि माल हाई क्वालिटी का होना चाहिए और होता भी यही है। बॉलीवुड को हल्का माल देने का मतलब है बिजनेस खत्म करना। सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद ऐसे इनपुट सामने आते रहे हैं कि फिल्मी सितारों की हाउस पार्टी से लेकर होटल में होने वाली बड़ी बड़ी पार्टियों तक बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करने वाले पैडलर फिक्स हैं, जो दिल्ली, गुजरात के अलावा राजस्थान और पंजाब बॉर्डर के रास्ते ड्रग्स लाने वाले गैंग से संपर्क में रहते हैं। एनसीबी से मिली जानकारी के मुताबिक दिसंबर 2018 में 300 किलो कोकीन मुंबई में उतारी गई थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1500 करोड़ रुपए है। ये काम भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एक्टिव एक सिंडिकेट के माध्यम से करवाया गया। ये वही सिंडिकेट है जो कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक 200 किलो मेथाम्फेटामिन की स्मगलिंग में शामिल रहा है। हाई प्रोफाइल पार्टी कोकेन को हाई क्वालिटी ड्रग माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड में मारिजुआना यानी गांजे का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। उनकी गलतफहमी ये है कि कोकेन के मुकाबले गांजे को सिगरेट में भरकर पीना सेफ है, इसलिए गांजे का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। एनसीबी के एक आंकड़े के मुताबिक साल 2017 में देश भर में 2551 किलो अफीम, 2146 किलो हेरोइन, 3218 किलो चरस और 69 किलो कोकेन और 2 लाख किलो गांजा बरामद किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांजे का नशा करने के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक साल 2018 में दिल्ली में 38.3 टन तो मुंबई में 32.4 टन गांजे की खपत हुई थी। दुनिया में गांजे की सबसे ज्यादा खपत न्यूयॉर्क में होती है। यहां साल 2018 में 77.4 टन गांजे का सेवन किया गया था। लेकिन भारत में दिल्ली और मुंबई में गांजा प्रेमियों की संख्या बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड पर यह आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ गांजा के ग्राहकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बड़े बड़े स्टार्स के मोबाइल से मिले चैट्स ने सबको हैरान कर दिया था। ये जानते तो सब थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन इसमें हिट और फिट दिखने वाले कलाकार भी शामिल हो सकते हैं। ये देखकर सब हैरान रह गए। मुंबई में रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ ड्रग्स का मामला हो या फिर आर्यन खान की गिरफ्तारी, सवाल यह है कि मुंबई ड्रग्स का इतना बड़ा हब कैसे और क्यों बनता जा रहा है। इसका जवाब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े देते हैं और ये बताते हैं कि मुंबई में 365 दिन ड्रग्स सिंडिकेट्स की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कई मामलों में भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है और बड़ी मात्रा में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब इसकी वजह साफ है कि मुंबई में सेलिब्रिटीज़ की बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं। ये पार्टियां बड़े बड़े होटल्स में, क्रूज में, कई जगहों पे, कई फार्म हाउसेस में होती हैं जहां पे ड्रग्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में नशे का बढ़ता इस्तेमाल सरकार से लेकर घर परिवार तक सबके लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है। हर साल नशे का नेक्सस सामने आने के बाद भी ये जाल टूटता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान दुनिया में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ हर साल 5000 से 6000 टन अफीम पैदा होती है। अफगानिस्तान से नेटो सेनाओं की वापसी के बाद इसके प्रोडक्शन और सप्लाई में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में नशे की डिमांड को देखते हुए जाहिर है ये सप्लाई बढ़ने वाली है। इसके लिए क्रूज जैसी पार्टियों पर ड्रग्स सप्लायर की नजरें टिकी रहती हैं। बॉलीवुड में जिस गहराई तक ड्रग्स का रैकेट फैला हुआ है उसमें ये धरपकड़ और बरामदगी बहुत मामूली बात है, क्योंकि मुंबई सहित देश भर में जितनी ड्रग्स पकड़ी जाती हैं उसकी कई गुना ज्यादा इस्तेमाल कर ली जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक
अवैध ड्रग्स का केवल 5 से 7% हिस्सा ही पकड़ में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कल रात दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 6 घंटे के लिए बंद हो गया और इससे करोड़ों यूजर्स को काफी परेशानी हुई। भारत में तीनों सोशल मीडिया एप्स आज तड़के करीब 4 बजे दोबारा शुरू हुए। फेसबुक के मुताबिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव की वजह से ये गड़बड़ी हुई। इस साइट पर नहीं जा सकते। 5xx सर्वर एरर। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के यूजर कल करीब 6 घंटे तक इसी समस्या में उलझे रहे। भारतीय समय के मुताबिक कल रात करीब 9:15 बजे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अचानक काम करना बंद कर दिया। पहले तो लोगों को लगा कि उनके मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन में कोई समस्या है, लेकिन ये खबर फैलते देर नहीं लगी कि समस्या एक यूजर तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। हाल ये हुआ कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को ट्विटर के लिए दुनिया को बताना पड़ा कि उनकी सेवा में समस्या आ चुकी है। व्हाट्सएप ने ट्वीट किया, हमें पता चला कि इस वक्त कुछ लोग व्हाट्सएप में समस्या महसूस कर रहे हैं। हम हालात को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्द संभव हो सके अपडेट करेंगे। आपके संयम का शुक्रिया। फेसबुक ने भी ट्वीट कर पुष्टि कर दी कि वाकई लोग बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। फेसबुक ने ट्वीट किया, हमें पता है कि कुछ लोगों को हमारे ऐप और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने में समस्या हो रही है। जितना जल्द संभव हो हम चीजों को सामान्य बनाने में लगे हैं और इस असुविधा के लिए हम माफी मांगते हैं। इंस्टाग्राम का ट्वीट भी देख लीजिए। इंस्टाग्राम और दोस्तों के लिए इस वक्त मुश्किल की घड़ी है और आपको इसके इस्तेमाल में समस्या आ रही होगी। मुश्किल में हमारे साथ रहिए, हम इसे दुरुस्त कर रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस मुश्किल में ट्विटर की चांदी हो रही थी। ट्विटर का हेलो का मैसेज देखते ही देखते वायरल हो गया। इस बंदी के दौरान ट्विटर पर इंस्टाग्राम डाउन और व्हाट्सएप डाउन हैशटैग ट्रेंड करता रहा। हजारों लोगों ने फेसबुक से शिकायत भी की। बहरहाल करीब 7 घंटे की बंदी के बाद तीनों सेवाएं शुरू हो गईं। हालांकि चालू होने के बाद पुरानी तेजी वापस आने में थोड़ा और वक्त लग गया। सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने लिखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर फिर से शुरू हो गए हैं। आज इनके बंद होने से हुई दिक्कत के लिए माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारी सेवाओं पर कितना भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने के बाद ये साफ नहीं हो सका था कि इसके पीछे की वजह क्या थी। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया था तो किसी का कहना था कि डीएनएस मसला है। हालांकि विशेषज्ञ इसको तकनीकी खामी या चूक बता रहे हैं। Well, we first noticed the outages while trying to send some messages on Facebook and WhatsApp, but then realizing that it's not working, right? So first we looked a little bit into it, and it looked like it's an issue with the DNS, the Domain Name Resolution Protocol. So we couldn't really get there, but seems like the issue might even be one step further down, which is the BGP, the Border Gateway Protocol, which is basically the foundation of where you want to do some routing on the internet. इन तीनों सोशल मीडिया ऐप का मालिकाना हक फेसबुक इंक के पास है, जिसने हाल के सालों में सबसे बड़ा तकनीकी झटका झेला जब इतने वक्त के लिए तीनों ऐप की सेवाएं बंद रहीं। फेसबुक को हाल के सालों में सबसे लंबे वक्त तक सेवा बंद रहने के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फोर्ब्स के मुताबिक एक दिन में ज़करबर्ग को $5.9 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। फेसबुक के शेयर में भी करीब 5% की गिरावट आई। आज तक ब्यूरो।